सबसे पहले तो मैं मेरा आपको परिचय देता हूँ। मेरा नाम संजय कुमार सेन है। मैं राजस्थान सीकर का रहने वाला हूँ और हाल फिलहाल मैं बहरीन एक जीसीसी कंट्री है जो मिडिल ईस्ट में आती है। और बहरीन की दुनिया में देखें या फिर एशिया में देखें तो सिंगापुर के बाद में सेकंड स्मॉलेस्ट कंट्री है बहरीन। इसमें आज हम आए हुए हैं ट्री ऑफ लाइफ। दिस इज एन वेरी मच हिस्टोरिकल पैलेस ऑफ द किंगडम ऑफ बहरीन हिस्ट्री। इसके बारे में हम आपको डीपली बताता हूँ। मेरे साथ में प्रहलाद जी मौजूद है और मैं उनको चाहूंगा कि पहले पेड़ को, जो ये चीज है जिसको हम देखने के लिए हैं, आपको जिससे हम रूबरू करवाने वाले हैं, उसको आप थोड़ा डीपली इंक्रीड करें। सबसे बड़ी बात ये है इसकी, देखो किंगडम में जहां पर ये जो पेड़ है, ये जो मौजूद है आज, ये किंगडम बहरीन की एक शान आप कह सकते हैं। एक यहाँ का तो आप जुबाई बोले इसको, ठीक है। इसका इतिहास ये है कि ये पेड़ तकरीबन 400 साल पुराना है, ठीक है। मैं चाहूंगा कैमरामैन मेरे जो मामा श्री हैं प्रहलाद जी, कि वो थोड़ा पब्लिक को रूबरू भी करें। पब्लिक इतनी अगर आ रही है तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ स्पेशलिस्ट तो इसके अंदर है। सबसे बड़ी खास बात यह है कि 400 साल पुराना पेड़ है और ये जो एरिया है ये एक ऑयल एंड गैस फील्ड का एरिया है। इसमें दूर दूर तक कहीं पर भी पानी का नामो निशान नहीं है। फिर भी हमेशा हरा भरा ही रहता है। किसी भी वातावरण में आप आए, किसी भी टाइम, किसी भी वक्त आप आए, ये हरा भरा रहता है। और यहाँ की गवर्नमेंट ने, यहाँ की जो गवर्नमेंट है, उन्होंने इसकी रखरखाव के लिए बहुत ही सख्त और तख्ते जो इंतजाम किए हुए हैं, ठीक है। सिक्योरिटी यहाँ पे मौजूद है। गवर्नमेंट इसको फुल प्रोटोकॉल दे रही है जी, ठीक है। और सबसे बड़ी खास बात यह है कि इसकी जो टहनियां हैं और इसके जो से लोग भरे रहते हैं, ठीक है। तस्वीर का जो प्लांट चारों तरफ, मैं चाहूंगा कि कैमरामैन दिखाएं, चारों तरफ ये तस्वीर का प्लांट है, पूरा गैस प्लांट है, ठीक है। और बाप को जो यहाँ की जो रिफाइनरीज है, इसकी पूरी पाइपलाइन चारों तरफ बिछी हुई है। तो इससे ये साफ जाहिर होता है कि ये जो लैंड है इसके अंदर पानी का किसी ज्यादा मात्रा ऑयल और गैस की है। फिर भी इस पेड़ का इस एक बंजर जगह पे, एक एकांत जगह पे इस तरीके से हरा भरा और इस तरीके से खिलखिलाना बहुत ही आश्चर्य की बात है। मैं तो कहूंगा कि भाई ये बहरीन का तो पहला अजूबा ही है, ठीक है। पब्लिक देखें, आज बाहर का थोड़ा नज़ारा दिखाएंगे। यहाँ पे आइसक्रीम वाले, टूरिज्म स्पॉट बढ़ा हुआ है, ठीक है। अद्भुत अद्भुत। इसका करें थोड़ा, ये दिखाई, देखो यहाँ पर भी एक तस्वीर की जो है रिफाइनरी मौजूद है। दूर से जूम करके दिखाएं, मैं चाहूंगा कैमरामैन। ये है जी, ये है बहरीन की शान। ये लगभग 400 साल पुराना होगा। ये लगभग 400 साल पुराना है, क्योंकि ये इतिहास में इसका रिकॉर्ड दर्ज है। थोड़ी देर बाद में आपको जो यहाँ का जो रिकॉर्ड है, जो म्यूजियम पास में एक बना हुआ है, उसके जरिए आपको मैं यहाँ का रिकॉर्ड आपको हम दिखाएंगे, उससे भी हम रूबरू करवाएंगे, ठीक है। और ये देखने में लगता है कि यार हमारे इंडिया में या फिर हमारे राजस्थान में बड़े बड़े पेड़ हैं, ऐसे देखने में ये लगेगा। लेकिन खास बात यहाँ पे दिखने में बड़ा ये सिंपल और सो भी लगता है, लेकिन नहीं, कुछ ना कुछ इसकी अपनी तो कोई इंटरेबिलिटी है और खुशहाल रहना। फॉरेनर भी बड़े आए हुए हैं यहाँ पे। और हम आपको हमारी टीम से भी रूबरू करवाते हैं अभी। इनसे मिलिए, ये हैं सोहन सिंह जी, ग्राम परलोली, जिला सीकर, राजस्थान। ये संदीप सिंह जी, अच्छा इनको संदीप सिंह जी है निर्माण दानी। ये किरोड़ नौलगढ़ झुंझुनू जिला में आता है। तो बताएं, इनके दिल में कुछ चीज है जो इन्होंने शायद यहाँ पे फिल आउट किया होगा, रिसर्च किया होगा इसके ऊपर। जो भी चीज सामने एक चीज ये देखिए यहाँ पे कि इस पेड़ के लिए खर्चा कितना हो रहा है। देखो, एक तो ये गार्ड है, इसका 60-70 हजार महीने का ले रहे हैं इसकी सिक्योरिटी के लिए। नाइट में अलग है, नाइट में अलग है, मतलब दो तो गार्ड लगे हुए हैं इस पेड़ की। मतलब कि इस पेड़ की वैल्यू आप इससे दे सकते हो। 2 तो गार्ड ऑलरेडी सिक्योरिटी दे रहे हैं, अंदर जाने नहीं दे रहे, रेलिंग है, इसके अंदर जा नहीं सकते, टच नहीं कर सकते इस पेड़ को। कितनी वास्तव में
कितना पुराना है ये? 400-500 साल पुराना है और बिना पानी के जिंदा है। तो ये देखने के लिए आए हैं हम। बाकी इधर रिफाइनरी है चारों तरफ यार, यहाँ पर जो भी मन्नत मांगता है वो पूरी होती हाँ, इस पेड़ के जो भी पत्ते तोड़ के जेब में डालता है उसकी मन्नत पूरी होती है। ये लो, अभी संजय जी बताएंगे बाकी का। इधर ये बहरीन में बहुत पुराने रह रहे हैं इधर। नहीं, बड़े पुख्ता इंतजाम किए हैं सरकार ने इसकी रखरखाव के लिए भी और इसकी सुंदरता के लिए भी। देखो, हमारे यहाँ पर एक पतझड़ की जो सीजन आता है, जो पतझड़ का एक सीजन आता है, तो उसमें हम देखते हैं कि पत्ते झड़ जाते हैं, यहाँ पे टहनियां टूट जाती है, जो भी जैसे भी। लेकिन किसी भी मौसम में एकदम हरा भरा, इतना खुशहाल, किसी भी मौसम में आप आइएगा, हम आपको। हमारे कितने पेड़ काट रहे जी हैं जी लोग जी जी, बाग, मैं तो यही इससे चाहूंगा, सीखो, यही ये चीज चाहूंगा मैं, सीखो यही आप। इसी पे मैं आता हूँ कि इन मैं लोगों को मेरे हम लोग यही कहना देशवासियों। चाहते हैं कि इससे सीखो, ये पेड़ की क्या वैल्यू है। इधर देखो आप, पूरे इस जंगल में एक पेड़ है, तो इस पेड़ को देखने के लिए लोग आ रहे हैं अभी छुट्टी के दिन। तो इसकी वैल्यू ये है कि पेड़ काटो मत, झाड़ लगाओ बीड़ू, झाड़ लगाने का जैकी सराफ कहते हैं। जी जी, खुश नसीब है हम लोग, बड़े खुश नसीब है कि हम लोग उस वातावरण में, उस एक नेचर में हम लोग पैदा हुए हैं, हम पले हैं, बड़े हुए हैं, कि जहाँ पे पेड़ एक नेचुरली है। यहाँ पे तो पेड़ लगाए जाते होंगे और यहाँ पे लगाए जाते हैं। जहां तक मैं देख रहा हूँ, पिछले 13 साल से बहरीन में मैं मौजूद हूँ, यहाँ पे हर चीज आर्टिफिशियल सारी चीजें हैं। और हम तो बड़े किस्मत वाले हैं कि हमारे यहाँ पे पेड़ पौधे पूरी नेचुरली वहां पे आते हैं हमारे मौसम में। हम फिर भी पेड़ों को काट रहे हैं जी। ठीक है, मुझे नहीं पता कि वो सही है गलत है, मैं उसके पीछे नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं तो बोलूंगा गलत ही है जी। देखो, नेचुरलिटी के लिए हम जो कुदरत के साथ में जो खिलवाड़ कर रहे हैं ना, मेरे ख्याल से बहुत गलत है। बहरीन की सरकार से हमें ये सीखना चाहिए, बहरीन के लोगों से हमें सीखना चाहिए। कोई भी आके इस पेड़ के नेतों को म्यूजियम दिखाया कि नहीं तोड़ना दिखाया? दूर की बात है, इसको कोई छू भी नहीं रहा है। उधर मतलब म्यूजियम में पेड़ चलेंगे? को अपनी तरफ से कुछ भी मतलब नुकसान पहुंचाने की कोई भी कोशिश नहीं, नहीं उस कर रहा। तो म्यूजियम में तो पेड़ों को बाहर बचाना ग्लास चाहिए, लगे हुए पेड़ हैं। बचाओ और जीवन बचाओ, मैं तो यही कहूंगा आपको। बाकी आपको अभी म्यूजियम के आपको शेयर करवाएंगे, जो इस पेड़ के लिए स्पेशल जो म्यूजियम बनाया गया है यहाँ पे। आप कैमरामैन को चाहूंगा कि वो जूम करके थोड़ा दिखाएं, फिर हम आपको थोड़ी देर बाद वहां पे ले जाके आपको रूबरू करवाते हैं। कैमरामैन हमारे बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट है ये वैसे, और हमें बहुत सालों से सेवा दे रहे हैं इधर बहरीन में। बहुत सालों से सेवा दे रहे हैं। ये तो बहुत दशक पता में। नहीं, नहीं नहीं, ये गांधी जी के टाइम के हैं वैसे। ये आज के नहीं है। ठीक है, तो जी बहुत ही जाना माना नाम है, सरजीन का नाम है। चलो फिर इधर चलते हैं। हाँ जी, चलते हैं जी, म्यूजियम में दिखाते हैं। और ये हमारी टीम से थोड़ा रूबरू मैं चाहूंगा कि संजीव जी से मिले। ये हैं हमारे कैमरामैन कह लीजिए, हमारे सीनियर, हमारे आइडियल कह लीजिए, जो हमारे प्रेरणा स्रोत है बहरीन में, जिनकी वजह से हम घूम फिर पा रहे हैं। मतलब कि एक समझ रहे कि आप हम लोग ढंग से सांस ले पा रहे हैं, कि हमें पता है कि हमारे पीठ पीछे कोई है यहाँ पे बहुत ही सीनियर हमारे लिए तो सही साहब, ये नरेंद्र मोदी जी यही है हमारे लिए। तो यही हमारे प्राइम मिनिस्टर है, सब कुछ हमारे गार्जियन है यहाँ पे। और क्या चाहिए, माँ बाप भाई दोस्त और सबका प्यार हमें मिलता है। और ये है हमारे सरवण सिंह जी, तो मेगा मार्ट के उच्च श्रेणी के शेप है, ये उच्च श्रेणी के। तो और बहुत ही शानदार। ये आपका कहाँ से हैं आप? हम राजस्थान नागौर जिला डीडवाना से है और आज हम आए हैं। ये 400 साल पुराना पेड़ है, इसको देखने के लिए आए हैं। बहरीन में बहुत नाम सुना है इसका। आप कि कितने साल से बहरीन में हैं? बहरीन से हम 15 साल से बहरीन में है, लेकिन आज देखने का मौका मिला है, क्योंकि सुन रहे हैं कि विदेशों से बहुत लोग देखने के लिए आ रहे हैं। तो आज हमें भी इस पेड़ को देखने का मौका मिला है, तो आज हम देखने के लिए आए हैं इसे। बहुत अच्छी बात है। देखो, हमारी जो गैदरिंग थी आज, जो हम लोग गेट टुगेदर हुए हैं, उसमें आप हमारे हिस्सा बने, इसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद, बहुत बहुत आपका आभार। मिलते रहेंगे। ये है हमारे राकेश जी क्या बोलो, मेरा छोटा भाई है। ठीक है, और ये मेगा मार्ट में ही ये स्टोकर के तौर पे या फिर ऑनलाइन के तौर पे काम कर रहा है, जो ऑनलाइन जो इंचार्जिंग का काम करते हैं। ये भी आज हमारे साथ में आए हुए हैं। आपका हमको अपना परिचय दीजिएगा, आप कहाँ से हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं, बहरीन में कितना टाइम आपको हो गया? बहरीन में मेरे को 4 साल हो गया। नाम बताया आप? मेरा नाम राकेश कुमार सेन है। कहाँ से हो? मैं खाटू श्याम जी के पास गोटी गांव से हूँ। बाबा खाटू श्याम की नगरी के पास ही मेरा गांव है। और बहरीन में काम करते हुए 4 साल हो गया मेरे को। और अभी मैं ऑनलाइन इंचार्ज हूँ और अच्छे से काम चल रहा है। बट फर्स्ट टाइम अभी इधर आया हूँ मैं। बहुत टाइम से सोच रहा था कि ट्री ऑफ लाइफ देखूं, लाइफ बोलते हैं। पर अभी मौका मिला है। ट्री ऑफ लाइफ, जी इसका नाम है ट्री ऑफ लाइफ। कोई भी जो हमारे दर्शक हैं या फिर हमारे जो शुभ चिंतक है, हमारे दोस्त, हमारे भाई जो सुन रहे हैं, मैं चाहूंगा अगर इसके बारे में आपको ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ट्री ऑफ लाइफ के नाम से आप गूगल पे भी इसको सर्च कर सकते हैं। ट्री ऑफ लाइफ इस जगह का नाम है और इसके बारे में आपको पूरा इतिहास पता चलेगा।
आप बहरीन के बारे में अगर यूट्यूब से भी कुछ ना कुछ जानकारी लेना चाहोगे तो मेरे ख्याल से सर जो नाम होगा, अब जिस जगह का नाम होगा हिस्टोरिकल पैलेस का, या फिर जिस जगह का नाम होगा घूमने फिरने के लिए, या फिर जो देखने लायक है अजूबे के तौर पे, जिसकी वजह से उस कंट्री का एक शान है, जान है, जहान है, तो वो है ये लाइफ ऑफ किंगडम ऑफ बहरीन। तो मामा श्री, मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा, जैसा कि मुझे जहां तक ज्ञात है कि आपको तकरीबन तकरीबन बहरीन में 20 साल के हो गए हैं, 2 दशक ठीक है, आप भी पहली दफा आप आए होंगे, तो क्या आपने इसके बारे में सुना था, तो आप क्या फीलिंग है, तो सुनना और फिर आके देखना, आपका क्या ख्याल है? आप जैसे हम जिस तरीके से वातावरण में रहे, पले हैं, बड़े हैं, और जिस तरीके से पेड़ पौधे हम देख के आए और जैसे कटाई हमारे पेड़ पौधों की वहां पे चल रही है, तो आपका क्या कहना है इसके बारे में? देखिए, बहुत सारे विजिटर्स इधर आते हैं और इस पेड़ के बारे में बताते हैं कि ये पेड़ जो है ट्री ऑफ लाइफ, मेन 400 साल पुराना पेड़ बता रहे हैं। मैं 5-4 बार विजिट कर चुका हूँ इधर, और बहुत ही घूमने के लिए भी अच्छी जगह है। नहीं, घूमने के लिए मैं नहीं समझा, घूमने के लिए आप कैसे बोल सकते हो इसको जगह, कैसे मतलब नहीं, इसको थोड़ा जिन लोगों ने ऐसा एरिया नहीं देखा है, ऐसा डेजर्ट टाइप में, हम तो एक्चुअली राजस्थान से हैं तो हम लोगों ने तो देखा है ऐसा बाड़मेर जैसलमेर में, लेकिन जो लोग एक्चुअली जो लोग ऐसे लाइक इंग्लिश लोग हैं जहाँ पर बहुत मतलब वेदर ऐसा है, वो लोग इधर देखने को आते हैं। बहुत सारे इंग्लिश लोग आते हैं। ये सारे जो ये कंपनी जो है ऑयल रिफाइनरी वगैरह सब इंग्लिश लोगों की, जर्मन लोगों की, यूरोपियन लोगों की है। जी, मैं इनकी बात को करेक्ट कर देता हूँ। जैसा कि मैं बोलूंगा कि हिंदुस्तान एक ऐसी जगह है दुनिया में जहाँ पे हर संप्रदाय, हर धर्म और हर तरह के वातावरण हमारे वहां पे होता है। 3-3, 4-4 हमारी ऋतुएं होती है। क्यों, मेरे ख्याल से यही आप कहना चाह रहे हो। तो हम तो इस वातावरण को, इस जगह को ऐसे देखने दे सकते हैं। हमारे लिए नॉर्मल है। लेकिन जो लोग है जहाँ पे 24/7/36 365, जहाँ पे एक वेदर है, ठंड ही ठंड है, वहां पे कोई गर्मी का माहौल नहीं है, कोई बरसात का माहौल नहीं है, तो उसके बारे में मैं तो कहूंगा कि उनके लिए तो ये बहुत बड़ी चीज है। मैं चाहूंगा कि कैमरा मैन इसको थोड़ा दूर से दिखाएं। देखो पब्लिक बड़ी आ रही है यहाँ पे, देख भी रही है, ठीक है। बाकी आपके म्यूजियम की शेयर करवाते हैं। ये इसका म्यूजियम है। मैं कैमरा मैन राकेश कुमार से चाहूंगा कि भाई थोड़ी दरख्वास्त करूंगा कि थोड़ा इधर म्यूजियम की तरफ इसको रोक लाए। हाँ जी, सोन जी, ये हमारे सोन सिंह जी है, ठीक है। मेगा मार्ट में जो वेजिटेबल का जो डिपार्टमेंट है उसके ये हेड है। इन्होंने बहुत दिनों से, मेरे ख्याल से इनको कितने साल आपको बैठ में हो गया? 7 साल हो गया मेरे 7 को। साल हो गया। आपने इस पेड़ के बारे में पहले क्या सुन रखा था? पहले ये सुन रखा था कि भाई 400 साल से ये हरा भरा रहता है। आज देखा तो पता चला कि ये हरा भरा रहता है ना। इधर कोई आसपास में पानी है, एकदम हरा भरा पेड़ है। मैं गुजारिश करूंगा संदीप सिंह जी से, यहाँ पे 1 बाय 1 आप आए। ये देखें, ये है, सबसे पहले आपको मैं दिखाऊंगा इसका जो स्पॉन्सर है वो बापको रिफाइनरी। बापको बोले तो जो बहरीन पेट्रोल केमिकल कंपनी, ठीक है, ये बापको है। बापको इसको स्पॉन्सर कर रही है। जितने भी इसका एक्सपेंस है जो बियर किया जा रहा है बापको के द्वारा किया जा रहा है। जैसे अपने इंडिया में हिंदुस्तान पेट्रोलियम होता है, उसी तरीके से यहाँ पे बापको जो गवर्नमेंट की बापको की ऑर्गेनाइजेशन है, इसको जो डिजाइन और आर्किटेक्ट जो इन्होंने किया हुआ है उनकी सारी की डिटेल है पे मौजूद है। जो इस म्यूजियम का जिसने डिजाइन बनाई है, या फिर जिसको इस जो एरिया है इसको जिस तरह प्रारूप में लेके आए हैं उसके डिजाइन बनाने वाली ये सब है, ठीक है। लोकल कंसल्टेंट अपने इस्माइल कौनजी एसोसिएट है, ठीक है। बहरीन अथॉरिटी ऑफ कल्चरल इक्विटीज, ये है जो यहाँ की जो टूरिज्म जो स्क्वाड है उसको बहुत ज्यादा ये बढ़ावा दे रहे हैं। 1 बाय 1 मैं चाहूंगा कि दिखाएं इसके बारे में। द ट्री ऑफ लाइफ, इसके थ्रू आप इसको सर्च आउट कर सकते हैं और आप गूगल पे, यूट्यूब पे आप इसको सर्च आउट कर सकते हैं और देख सकते हैं। इसकी एक एक चीज की स्पेशलिटी आपको देखने को मिलेंगी। 1 बाय 1 मैं चाहूंगा कि दिखाएं इसको जूम करके, आगे पीछे करके आप। ये ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन, इसको जब भी ये बिल्ड करने के लिए, इसको जब टूरिज्म स्क्वाड बनाया गया, जब इनको यहाँ की गवर्नमेंट को लगा था कि यार इसको टूरिज्म, ये दुनिया को इसके बारे में अट्रैक्ट करना चाहिए, तो ये ऑन द कंस्ट्रक्शन टाइम का ये पिक्चर है। बहुत पुराना मुझे लगता है ये।
हाँ, ये यहाँ पे को बहुत पुराने, जैसे अपने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की जैसे जो संस्कृति थी, यहाँ पे पुरानी संस्कृति है, ये पुराने यहाँ की खुदाई में ये सब मिले हैं। जहां तक भी यहाँ पे देखो, इसका डीपली यहाँ इसके बारे में पूरा ऑर्गेनाइज भी किया हुआ है, इसके बारे में एक्सप्लेन भी किया हुआ है, डिस्क्राइब भी किया हुआ है। ठीक है, हमारे वहां पे जो हम जग पानी के लिए यूज करते हैं, रामदारा जिसको बोलते हैं, सुराई करेक्ट करने के लिए सीनियरिटी का ये फर्क पड़ता है जी। ठीक है, ये यहाँ के पुरातात्विक जो अवशेष हैं, पुरातात्विक अवशेष हैं। हाँ, यहाँ की कलर में देखो, ये पुराने देखो जिस तरीके से वहां पे आपको मैं डीपली, मुझे नहीं पता वीडियो में नजर आया कि नहीं आया, यहाँ पे लोग पहले रहा करते थे। देखिए पहले के जैसे अपने जैसे खुदाई में नहीं, यहाँ पे पूरी सिलाई वगैरह पूरी हर चीज की। तो मैं मेरे जो शुभ संत है उनको कहना चाहूंगा, शानदार, जानदार, जहानदार। बाकी मैं चाहूंगा कि मिस्टर संदीप जी आए और इसके बारे में डिस्क्राइब करें। अब ये आपको सिर्फ एक पेड़ लग रहा होगा, एक पेड़ के लिए वहां पे इतनी सिक्योरिटी वगैरह इतने इंतजाम किए हैं। फिर ये पूरा जो है देखा आपने, एक म्यूजियम, मतलब एक सिंगल पेड़ के लिए आप ये इतना सारा देख रहे हैं तामझाम। एक म्यूजियम है अभी वो पूरा, एक ऑलरेडी म्यूजियम दिखाया आपको अभी अभी, एक वो उस पेड़ के लिए मतलब इतना है। तो इस पेड़ की कितनी वैल्यू है ये आप यहाँ के लोगों से सीख सकते हैं। हम वहां पे अपने इंडिया में है जो पेड़ काटने में लगे हुए हैं, तो काटें, उससे ज्यादा पेड़ लगाएं। और लास्ट में यही कहूंगा मैं, ये देख लो एक पेड़, एक एक पेड़ की कितनी वैल्यू है यहाँ पे बहरीन में। इसलिए पेड़ लगाने का, काटने का नहीं, एक काटो तो 5 लगाने का। बीड़ू जैसे जे किस आप बोलते हैं वैसे। धन्यवाद, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद। तो बोला तो